हिंद महासागर की लहरों के नीचे सुलगती खामोशी और महाशक्तियों की कूटनीति के बीच एक ऐसा अदृश्य रणक्षेत्र बन चुका है जहां पानी के हर कतरे पर नियंत्रण पाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रीढ़ी ताकतें आमने सामने है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीलंका के समुद्र तटों पर लहराते विदेशी झंडे अचानक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र में एक गंभीर खतरे की घंटी क्यों बजा देते हैं? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। यह कहानी सिर्फ कुछ बंदरगाहों के निर्माण या कंक्रीट के ढांचों की नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक महासंग्राम की गाथा है जहां नई दिल्ली अपनी अनूठी और अटूट कूटनीति से उन ताकतों को खामोशी से नेस्तनाबूद कर रही है जो उसकी समुद्री सीमाओं को घेरने का नापाक षड्यंत्र रच रही थी। जब ड्रैगन की नजरें श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह पर पड़ी तो उसने सोचा था कि भारत के महासागरीय आधिपत्य को आसानी से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नई दिल्ली की परिपक्व और दूरदर्शी कूटनीति ने उस जाल को एक ऐसे अचूक चक्रव्यूह में बदल दिया जहां हर विदेशी चाल उल्टी पड़ी गई। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि हिंद महासागर हमेशा से वैश्विक व्यापार और सैन्य प्रभुत्व का केंद्र रहा है, और इस नीले समंदर पर जिसका नियंत्रण होता है वही वैश्विक महाशक्ति के सिंहासन पर बैठता है। ब्रिटिश काल से लेकर शीत युद्ध के दौर तक इस जल क्षेत्र ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, और आज जब 21वीं सदी की भू राजनीति तकनीक और आर्थिक बंधनों पर टिकी है, तब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। श्रीलंका, जो भारतीय प्रायद्वीप के ठीक दक्षिण में एक मोतियों की तरह बिखरा हुआ द्वीप राष्ट्र है, इस समय वैश्विक महाशक्तियों के बीच शतरंज का सबसे अहम प्यादा बन चुका है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुनिया का 2/3 तेल व्यापार और आधा कंटेनर ट्रैफिक इसी के पास से गुजरता है, जिसका अर्थ यह है कि जो भी शक्ति श्रीलंका के बंदरगाहों पर हावी होगी वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक धमनियों को कभी भी जकड़ दीजिए सकती है। इसी भू आर्थिक विवशता को भांपते हुए बाहरी ताकतों ने वित्तीय सहायता और कर्ज के जाल का माया जाल फैलाना शुरू किया, जिसके तहत हम्बनटोटा और कोलंबो के पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं वजूद में आई। लेकिन इस पूरी बिसात पर नई दिल्ली की गहरी नजर थी, जिसने बिना किसी प्रत्यक्ष टकराव के अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और खुफिया क्षमताओं का ऐसा जाल बुना कि विदेशी निवेश का यह मोहजाल अंततः उन्हीं के गले की फांस बन गया। जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के दौर से गुजर रहा था, तब पश्चिमी देशों और महाशक्तियों की उदासीनता के बीच केवल भारत ही एक ऐसा सच्चा और भरोसेमंद मित्र बनकर उभरा जिसने बिना किसी शर्त के अरबों डॉलर की सहायता, ईंधन, खाद्य सामग्री और जीवन रक्षक दवाइयां देकर इस द्वीप राष्ट्र को पूरी तरह टूटने से बचाया। यह मदद केवल मानवीय आधार पर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच थी कि यदि श्रीलंका पूरी तरह से किसी बाहरी आक्रामक महाशक्ति के कर्ज के बोझ तले दबकर घुटने टेक देता है तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तट पर एक ऐसा सुरक्षा खतरा पैदा हो जाएगा जिसे मिटाना असंभव हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने कूटनीतिक सहनशीलता और आक्रामक आर्थिक कूटनीति का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया जिसने विदेशी बंदरगाह प्रभाव को बेअसर करने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का जिम्मा अपने हाथों में लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि श्रीलंका के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र पर केवल विदेशी ताकतों का एकाधिकार नहीं रहेगा, बल्कि भारत की रणनीतिक उपस्थिति भी मजबूती से स्थापित होगी। क्या यह सोचना गलत है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैडी होसी देशों में होने वाले हर एक निर्माण कार्य पर पैनी नजर रखनी चाहिए? और यदि ऐसा है तो क्या यह हस्तक्षेप नहीं बल्कि आत्मरक्षा का अनिवार्य अंग है? विश्लेषक मानते हैं कि आधुनिक समय में युद्ध केवल बंदूकों और तोपों से नहीं लड़े जाते, बल्कि बंदरगाहों के वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे के नियंत्रण और कर्ज के कूटनीतिक जाल के जरिए देशों की संप्रभुता को चुपचाप खरीद लिया जाता है।
चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति का मुख्य उद्देश्य भारत को चारों तरफ से घेरना था, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर, म्यांमार का सितवे और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह शामिल थे, ताकि समय आने पर भारत के व्यापारिक और सैन्य जहाजों के रास्ते रोके जा सकें। लेकिन नई दिल्ली ने इस रणनीति की काट के रूप में नेबरहुड फर्स्ट यानी पीडीडी पहले की नीति को इस तरह से गढ़ा कि आज श्रीलंका के नीति निर्माता यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ड्रैगन की कर्ज की नीति उनके लिए विकास का वरदान नहीं बल्कि आर्थिक गुलामी का अभिशाप है। जब हम्बनटोटा बंदरगाह को चुकाने में असमर्थता के कारण 90 साल के लिए विदेशी कंपनी को लीज पर देना पेडिडिढा था, तब श्रीलंका की जनता और वहां के राजनेताओं की आंखें खुली कि कैसे संप्रभुता को गिरवी रखा जाता है। और इसी घटना ने कोलंबो को भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया। आम नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन भू राजनीतिक खेलों का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, मुद्रास्फीति, ईंधन के दामों और आर्थिक स्थिरता पर पड़ी डालता है। क्योंकि यदि श्रीलंका में कोई विदेशी नौसेना अड्डा स्थापित हो जाता है तो भारत को अपने दक्षिणी तटों पर लगातार भारी सैन्य तैनाती रखनी होगी, जिससे देश के विकास बजट का एक बड़ीडीधा हिस्सा रक्षा में झोंकना पड़ीडीढेगा। यही कारण है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हिंद महासागर हमेशा शांति और मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना रहे, न कि किसी एक साम्राज्यवादी देश की सैन्य छावनी। दुनिया के दूसरे देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्वाड यानी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के माध्यम से ये सभी देश भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त गश्त और खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। जापान ने श्रीलंका में आर्थिक विकास परियोजनाओं में बैरेज चढ़ाकर हिस्सा लिया है और वह चीन के रणजाल का एक विश्वसनीय और पारदर्शी विकल्प बनकर उभरा है, जिससे श्रीलंका को यह समझ आया है कि विकास के लिए शर्तों वाला कर्ज नहीं बल्कि साझेदारी की भावना जरूरी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारतीय उपमहाद्वीप ने अपनी समुद्री सीमाओं की उपेक्षा की है, तब तब विदेशी आक्रांताओं ने दक्षिण के रास्तों से देश की री रेंज पर प्रहार किया है और चोल साम्राज्य के महान नौसैनिक अभियानों से लेकर आज के आधुनिक मिसाइल और सर्विलांस नेटवर्क तक सबक यही है कि समंदर पर राज किए बिना कोई भी देश वैश्विक महाशक्ति नहीं बन सकता। वर्तमान परिस्थिति यह है कि श्रीलंका की संसद और नागरिक समाज अब किसी भी ऐसे गुप्त समझौते के खिलाफ मुखर हो चुके हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाले, और इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत की उस शांत, स्थिर और सतत राजनयिक नीति को जाता है, जिसने कभी आक्रामक दिखने के बजाय हमेशा एक सच्चे सहोदर की तरह आचरण किया है। आगे की संभावित दिशा ये हो सकती है कि भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा ग्रिड एकीकरण, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार और संयुक्त रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और अधिक गहरे समझौते हों, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस तरह आपस में जुड़ जाएं कि किसी भी बाहरी शक्ति के लिए उनके बीच फूट डालना असंभव हो जाए। इस पूरी कूटनीतिक बिसात पर काम करते हुए भारत की खुफिया एजेंसियों और कूटनीतिक विशेषज्ञों ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह धैर्य, दूरदर्शिता और सटीक समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के सबसे बड़ी है भू राजनीतिक ताश के पत्तों को बिखेरा जा सकता है। यह कहानी केवल दो देशों के बीच के कूटनीतिक संबंधों की नहीं है, बल्कि यह उस अटूट संकल्प की गाथा है जो यह स्पष्ट करती है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी जटिल भू राजनीतिक बिसात क्यों न बिछानी पड़ी ही। आने वाले दशकों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे बदलती हुई वैश्विक तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोत इस महासागरीय रणक्षेत्र के समीकरण को और अधिक जटिल बनाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि नई दिल्ली की सजगता और उसकी सामरिक सतर्कता के रहते हिंद महासागर में किसी भी बाहरी आक्रामक शक्ति की मनमानी कभी सफल नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू होती है उस दूरगामी और अचूक रणनीतिक चक्रव्यूह की अगली और सबसे रोमांचक परत,
जहां केवल बंदरगाहों के कंक्रीट और क्रेन ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैरते उपग्रहों और डिजिटल नेटवर्क के जरिए समंदर के हर एक इंच पर नजर रखी जा रही है। जब नई दिल्ली ने यह भांप लिया कि पारंपरिक कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर भी अपनी पकड़ी तियाज मजबूत करनी होगी, तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अत्याधुनिक उपग्रहों ने हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर अपनी आंखें गढ़ा दी, जिससे श्रीलंका के तटों के पास मंडराने वाली हर एक संदिग्ध विदेशी पनडुब्बी या जासूसी जहाज की पल पल की खबर सीधे दिल्ली के सामरिक कमांड सेंटर तक पहुंचने लगी। इस अदृश्य सर्विलांस और तकनीक के साझा इस्तेमाल ने विदेशी ताकतों के उन नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया जो वे अंधेरे में पनडुब्बियों की आवाजाही या गुप्त सिग्नलों के जरिए अंजाम देने की फिराक में रहते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने हिंद महासागर के एकाधिकार को हथियाने की कोशिश की है तो उसे क्षेत्रीय ताकतों के सामूहिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ी डीढ़ा है। और आज भारत ने जिस प्रकार बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपने मित्र देशों विशेषकर मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका के साथ मिलकर एक साझा सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है, उसने बाहरी आक्रामक ताकतों के लिए यहां अपने पैर जमाना लगभग असंभव बना दिया है। इस साझा सुरक्षा ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब किसी भी विदेशी नौसेना के लिए यह संभव नहीं है कि वह श्रीलंका या किसी अन्य पेडिडोसी द्वीप के जलक्षेत्र में भारत को बिना बताए अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज करा सके। लेकिन इस पूरी बिसात पर केवल सैन्य और नौसैनिक रणनीतियां ही काम नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सूक्ष्म और प्रभावी आर्थिक कूटनीति भी काम कर रही है, जिसके तहत भारत ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बुनियादी ढांचे के विकास, तमिल बहुल क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं, ऊर्जा संयंत्रों और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। जाफना और त्रिंकोमाली जैसे क्षेत्रों में जहां कभी अलगाववाद और विदेशी ताकतों के दखल की गहरी साजिशें रची जाती थीं, आज भारतीय अनुदान और तकनीकी सहयोग से अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र, रेल मार्ग और बिजली ग्रिड विकसित हो रहे हैं। भारत ने इस बात को समय रहते समझ लिया है और यही कारण है कि आज भारत और श्रीलंका के बीच डिजिटल भुगतान प्रणालियों, ऊर्जा ग्रिड के एकीकरण और पनडुब्बी संचार के क्षेत्र में नए समझौतों पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ इस प्रकार गुंथ जाएं कि किसी भी बाहरी शक्ति के लिए उनके बीच दरार डालना असंभव सा हो जाए। इस समूची कहानी का सबसे बड़ा और प्रेरणादायक सबक यह है कि जब कोई राष्ट्र अपनी आंतरिक शक्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्पष्ट विदेश नीति के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती, बल्कि उसे एक बराबरी के और सम्मानजनक साझेदार के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश हो जाती है। यह रणनीतिक घेराबंदी और उसका निष्प्रभावीकरण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वह हिंद महासागर के इस विशाल और संवेदनशील भूभाग का अनडिस्प्यूटेड लीडर यानी निर्विवाद नेता है, जिसकी सहमति के बिना इस समंदर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। आने वाले दशकों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस कालखंड को भारत की उस कूटनीतिक विजय के रूप में याद किया जाएगा जब उसने बिना एक भी गोली चलाए केवल अपनी बौद्धिक और रणनीतिक श्रेष्ठता के बल पर विदेशी पोर्ट्स के प्रभाव के उस खतरनाक जाल को हमेशा के लिए दफना दिया जो उसकी संप्रभुता को निगलने के लिए बुना गया था। और यह सफलता इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि नई दिल्ली की दूरदर्शिता के आगे हर साजिश अंततः धूल चाटने के लिए अभिशप्त है। और उस अटूट सुरक्षा कवच के ठीक बाद भू राजनीतिक बिसात का वह नया और अत्यधिक संवेदनशील अध्याय खुलता है, जहां केवल रक्षा और नौसेना की गश्त तक ही बात सीमित नहीं रहती, बल्कि खेल का मैदान अब ऊर्जा कूटनीति, समुद्री केबल लाइनों के विशाल जाल और डिजिटल संप्रभुता के उस अदृश्य रण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जिसे आज की 21वीं सदी की दुनिया का सबसे खतरनाक और निर्णायक मोर्चा माना जाता है। जब नई दिल्ली ने यह सुनिश्चित कर लिया कि श्रीलंका के बंदरगाहों पर किसी भी बाहरी आक्रामक ताकत का एक छत्र या गुप्त नियंत्रण स्थापित नहीं होने दिया जाएगा,
तब यह चुनौती और अधिक गंभीर हो गई कि आखिर इस द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को इस तरह से कैसे पुनर्जीवित किया जाए कि उसे कभी भी किसी विदेशी महाशक्ति के कर्ज के उस अंधेरे कुएं में दोबारा न उतरना पड़े, जहां उसकी संप्रभुता को एक बार फिर से बंधक बनाया जा सके। यहीं से जन्म होता है भारत की उस महान आर्थिक और तकनीकी मास्टर स्ट्रोक का, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच ऊर्जा के पारंपरिक और आधुनिक स्रोतों को एक सूत्र में पिरोया जाने लगा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि भारत और श्रीलंका के बीच बिजली ग्रिड का पूर्ण एकीकरण हो जाए तो इसका दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना बड़ा और क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा? इस योजना के तहत तमिलनाडु के ग्रिड को सीधे श्रीलंका के ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ने की विशाल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिसका अर्थ यह है कि श्रीलंका की ऊर्जा जरूरतें अब किसी तीसरे देश की दया या महंगे आयातों पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि भारत का मजबूत और स्थिर ऊर्जा ढांचा जरूरत के हर वक्त अपने इस पड़ोसी भाई के घरों को रोशन रखेगा। जब अंधेरे में डूबे किसी शहर में भारत के सहयोग से भेजी गई बिजली से अचानक बल्ब जगमगा उठते हैं, तो वह केवल रोशनी नहीं होती, बल्कि वह उस भरोसे की लौ होती है जिसे कोई भी विदेशी साजिश कभी बुझा नहीं सकती। इसके साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में त्रिंकोमाली के विशाल टैंक फार्मों का आधुनिकीकरण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत किस प्रकार सहयोगात्मक विकास के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत कर रहा है। जहां अतीत के वे जंग लगे टैंक जो दशकों से बेकार पड़े थे, अब एक बार फिर से ऊर्जा के सुरक्षित भंडार के रूप में जीवित हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जब हम आम नागरिकों के जीवन की गहराई में झांकते हैं, तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि ऊर्जा की यह स्थिरता सीधे तौर पर श्रीलंका के हर सामान्य परिवार की रसोई, उनके उद्योगों, परिवहन और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है, क्योंकि जब ईंधन के दाम स्थिर रहते हैं और बिजली की कोई कमी नहीं होती, तो वहां की अर्थव्यवस्था को फलने फूलने का पूरा अवसर मिलता है। और जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो उसके पास बाहरी ताकतों के उन लुभावने और खतरनाक कर्ज के प्रस्तावों को सीधे